Good morning and a very very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dane Maxwell और हम लर्न कर रहे हैं अपने ब्रेन को ट्रेन करना ताकि वो इनकम स्ट्रीम देख सके और फिर उससे एक अच्छे सीट को लेके एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट कर सके। हमने 8 डिस्टिंक्शंस 4 किलर्स भी सीखे। हमने सीखे कि कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोगों का पेन समझ के उसका सॉल्यूशन देख के एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। पेज नंबर 153 पे डीन बोलते हैं कि ना जानना, किसी भी चीज़ का ज्ञान ना होना बहुत से लोगों को नर्वस करता है और बिना पूरा जाने आगे बढ़ना तो लोगों के लिए बहुत डर का कारण भी हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप डूइंग के मीन्स काम करने के आदी हो जाएं, समटाइम्स बिना जाने भी। तो हम बिज़नेस में जितना इनसिक्योर होते हैं ना कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, उतना वैसे एक तरह से अच्छा होता है। जानते क्यों? क्योंकि हम उतनी रिसर्च ज़्यादा करते हैं। तो राइटर बोलता है कि इस आदत को हमको छोड़ना भी, कि हम रिसर्च ही करते रहे, आगे ना जाएं, बल्कि इससे अच्छा एक एक्शन लेके विश्वास करके आप काम लें। तो वो कहते हैं कि जैसे कि मुझे ये पता लगा कि 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर प्रेगनेंसी में नौजिया होता है, तो मैं 1st ट्राइमेस्टर की लेडीज़ के लिए भी, प्रेग्नेंट विमेन के लिए भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा, ये जाने बिना भी कि उसको होता है कि नहीं। 3rd में तो हो रहा है, तो मीन्स अगर मैं किसी को एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ बिजनेस आइडिया के लिए, सो आई विल नॉट स्टॉप, आई विल डू दैट। एंड ये तो सिर्फ एक आइडिया है एक दिन के अंदर और एक कॉन्वर्जेशन के अंदर। लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप, जैसे कि डेन ने बताया कि हमें 7 कॉन्वर्जेशंस करनी है, तो अगर हम 7 कॉन्वर्जेशंस कर लेते हैं तो हमारा दिमाग किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आप लोगों से बात करना शुरू करें, अपनी रिक्वेस्ट का कॉन्टेक्स्ट सेट करें कि आप ये कॉन्वर्जेशन किस लिए कर रहे हैं। तो मैं किस लिए कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक राइट प्रोसेस है जो मुझे मदद करेगा एक ऑसम बिजनेस आइडिया खोजने में, जब मैं लोगों के प्रॉब्लम्स को पता करूँगा। तो अगर आप माइंड करोगे कि मैं ये प्रोसेस आपके साथ करूँ ताकि हमें पता लगे कि इस पे मज़ा भी आएगा, पता भी लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन, और 5-7 मिनट लगेंगे, तो ये बहुत ही फ़न वे हो सकता है, मस्ती भरा जगह टाइम हो सकता है किसी के साथ भी। तो हम दोबारा से देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। व्हाट इज़ योर मोस्ट परसिस्टेंट एंड प्रेजेंट प्रॉब्लम टुडे, दिस वीक, मंथ और अ ईयर, कि आपकी आज की सबसे ज़्यादा परसिस्टेंट प्रॉब्लम, दुख क्या है बिजनेस के अंदर या आपकी लाइफ के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 2 कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपके हाथ में कोई मैजिक वॉन्ड दे दे, कोई ड्रीम सॉल्यूशन दे दे, तो आप अपनी प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नंबर 5, क्या ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आप पैसा देना चाहेंगे, और अगर देना चाहेंगे तो कितना। तो ये जो क्वेश्चंस के लिख के उसके बाद में आपने जो हमने पहले किया था CPSO, उसके ऊपर उसको लिखना है। कस्टमर कौन है, पेन क्या है, सॉल्यूशन क्या बता रहा है और ऑफ़र क्या है। इस प्रकार से आपने इसको 7 डेज़ तक करना है। और डेन ये भी बोलते हैं कि जो उनकी साइट है startfromzero.com/yes, कि अगर आप वहाँ पे भी इसे डालना चाहें तो ज़रूर डालें। अब पेज नंबर, तो अभी तक हमने ये सीखा है कि अगर हम पेन, चैलेंज, रिक्वायरमेंट, उसमें से किसी आइडिया को लेके अपने बिजनेस को क्रिएट करते हैं तो आपका बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। और आप इसे पहले एक कस्टमर के ऊपर अप्लाई करके और वो स्टोरी, सक्सेस स्टोरी को आगे लेके फिर और कस्टमर्स पे करें। और ध्यान रखें कि ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो कस्टमर के लिए नहीं, पहले आपके लिए होना चाहिए, दैट आपको ड्रेन नहीं करे, आपके फ्यूचर लाइफ के लिए फ्रूटफुल हो, आप उससे इंस्पायर हो। And then customer comes into it, then the 8 distinctions and 4 killers we did. अब पेज नंबर 157 पे हम एक नया विषय लेके आ रहे हैं, टॉपिक लेकर आए हैं, द 7 बिल्डेबल स्किल्स। ऐसी 7 तरीके जिसको हम बिल्ड कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। हाउ टू वॉक इन द गार्डन ऑफ वेल्थ दैट बिलोंग्स ओनली टू यू।
तो राइटर आपसे प्रश्न पूछता है और ये हेडर भी है कि आप एक ऐसे बगीचे में जहाँ पे बहुत संपदा है, धन है, वेल्थ है और वो सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपसे बिलोंग करती है, वहाँ पर आप जब वॉक करेंगे तो कैसे वॉक करेंगे? आप क्या करेंगे जब आप अपने खुद के वेल्थ के बगीचे में, धन के बगीचे में हैं? इमेजिन करिए कि वहाँ पे इतने सारे फल हैं, कि इतना सारी वेल्थ है कि आप अपने सारे दोस्तों को बुला के उनसे शेयर कर सकते हैं। इमेजिन करिए कि आप कितनी कंट्रीब्यूशन है जो कि आप लोगों को, समाज को कर सकते हैं अगर आपके पास में बहुत सारी अबंडेंट वेल्थ हो। कई बार लोग समझते हैं कि डेन लिखते हैं कि मैं बहुत अनयूजुअल हूँ क्योंकि मैंने क्या क्या एकम्प्लिश किया है। वो मुझसे ये भी पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और मुझसे एक जादू भरा आंसर चाहते हैं। वो ये बात नहीं समझते हैं कि जो मैं स्किल इस बुक में आपको सिखा रहा हूँ, उन स्किल्स के बिना मैं सिर्फ एक सपने की तरह हूँ, एक ड्यूट हूँ। हाँ, और मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ प्रॉपर स्किल्स को डेवलप करने में और एक्वायर करने में, और लोग इसे मैजिक कहते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है। इसके बारे में आप पहले से बता सकते हैं। ये स्किल आपकी मदद करते हैं कि आप अपना खुद का पूरा गार्डन ऑफ वेल्थ क्रिएट कर सकें। यू कैन बिल्ड ऑल ऑफ दीज स्किल्स एट वंस। आप इन स्किल्स को एक बार में ही बिल्ड कर सकते हैं। क्या? वन एट अ टाइम। ये पूछ रहा है आपसे, लेकिन आपको चाहिएंगे ये सारे। मीन्स आप इसे एक एक करके बिल्ड करें, आप इनको सबको इकट्ठा बिल्ड करें, लेकिन आपके बिजनेस के लिए, आपके गार्डन ऑफ वेल्थ के लिए आपको इनका सबको डेवलप करना ज़रूरी है। और ये सब में होते हैं, लेकिन ये छुपे हुए होते हैं। तो आप अपने ये जो स्किल हैं ये शो कर सकते हैं। जब आप लोगों को शो करेंगे तो हो सकता है वो अपनी अचंभा भी करें, क्योंकि उनकी सोच बड़ी बेसिक सी है, लेकिन जो इन्हें अंडरस्टैंड करेंगे वो इन स्किल्स को चैरिश करेंगे, वैल्यू करेंगे, और दे विल रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। जैसे ही आपको ये स्किल आ जाएंगे, डेन कहते हैं कि आप वेल्थ के साथ वॉक करेंगे, रादर की वेल्थ को पाने की कोशिश में। सो चैप्टर नंबर 14 में वो हमें पहला स्किल दे रहे हैं, यूजिंग वर्ड्स दैट सेल। ऐसे शब्दों को यूज़ करना जो कि आपको चीज़ों को बेचने में मदद करे। तो राइटर कहता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है, जो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए पैसा बनाने के लिए, वो है यूजिंग वर्ड्स दैट सेल। ऐसे शब्दों को यूज़ करना जो आपको बेचने में मदद करे। आप इसके बारे में सोचें कि अगर सिर्फ आपके पास यही स्किल हो ना, तो आप लोगों के प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, अपना बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो स्किल आपको किस किस चीज़ में अलाउ करता है, और ये बड़ा पावरफुल स्किल है कि आपकी सेल को प्रिंटेड, छपे हुए शब्दों से मल्टीप्लाई कर दे। ब्रेकिंग द टाइम फॉर मनी गैप्स, कि जो पैसे कमाने में जो गैप आता है, मतलब वो नहीं आएगा, आप कंटिन्यूस पैसा कमाते रहेंगे। आप इस ढंग से बात करें कि लोग आपको कभी भूले नहीं और आपको हमेशा फॉलो करें। आप बेटर एंड बेटर प्रोडक्ट्स क्रिएट करें कस्टमर की माइंड में, यानी कस्टमर को ये हो कि आप जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वही बेटर है। आप टॉप एक्सपर्ट्स को अपने बिजनेस के लिए रिक्रूट करें, क्योंकि आपको ये मालूम है कि वो एक्सपर्ट्स हैं, आपके बिजनेस में हेल्प करेंगे, और आप क्योंकि ये जानते हैं कि वो अपने दिल से बात करते हैं, इसलिए उनकी बात को लोग सुनते भी हैं, एंड ऑल्सो होल्ड अटेंशन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आपके पास में स्किल है शब्दों का, तो आप लोगों की अटेंशन को एक लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं। और इसी स्किल से आप जो एक्सपर्ट्स हैं, आप जो लोग हाई लेवल हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनके दिल से दिल, मतलब 1-to-1 कॉन्वर्जेशन जब आप करेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे, एंड देन दे विल बी विद योर बिजनेस विद यू। तो ये स्किल है क्या?
इस स्किल को लोग कहते हैं मास्टर द स्किल ऑफ कॉपी राइटिंग, कि कॉपी राइटिंग आपको शब्दों को लिखना बहुत अच्छा आना चाहिए। व्हाट इज़ कॉपी राइटिंग? टेक्निकली अगर हम बात करें तो कॉपी राइटिंग है एक सेल्समैनशिप इन प्रिंट, कि चीज़ों को बेचने की जो खासियत है, जो कला है, उसको प्रिंट में होना, यानी बोलने की जगह लिखना। लेकिन कॉपी राइटिंग जो है वो क्या है? वो है कि जिस प्रकार डोमिनो पिज़्ज़ा एक $1 बिलियन कंपनी बन गई सिर्फ 10 शब्दों में, और उसने कहा क्या? उसने कहा हॉट फ्रेश पिज़्ज़ा डिलीवर्ड इन 30 मिनट्स और इट्स फ्री, कि अगर मैं 30 मिनट के अंदर आपको पिज़्ज़ा नहीं देता हूँ तो ये पिज़्ज़ा आपके लिए फ्री है। एंड इट हैज़ बिकम अ $multi बिजनेस। तो ये एक कोई एक्सीडेंटल सेंटेंस नहीं कि ऐसे ही आया और ऐसे लिख दिया। ये बिल्ड किया गया है टाइम टेस्टेड फार्मूला पे, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, और इसी ने डोमिनोज को बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स दिए हैं। वेट वॉचर्स जो होते हैं वो भी ऐसा ही फार्मूला यूज़ करते हैं, 10 पाउंड वीक के अंदर आप लूज़ करें, नहीं तो अपने पैसे वापस कर दें। रियल एस्टेट एजेंट्स कैसे बोलते हैं? आपका घर हम 90 दिन में बेच देंगे, नहीं तो मैं इसे खरीद लूँगा। ये जो फार्मूला है ये बहुत पावरफुल और बहुत सारे बिजनेसेस में यूज़ हो सकता है, और ये एक टाइम टेस्टेड फार्मूला है। और ये फार्मूला क्या है? एंड रिजल्ट अ कस्टमर वांट्स। कस्टमर को एंड रिजल्ट क्या चाहिए? प्लस अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम जिसके अंदर आप उसको डिलीवर देंगे, प्लस एड्रेसिंग ऑब्जेक्शन, कि अगर वो कहता है, ऑब्जेक्शन मीन्स अगर वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो उसको एड्रेस करना। तो इसको हम डिटेल में अब कल से शुरू करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से हम ऐसे शब्दों का यूज़ करें जो हमारी कम्युनिकेशन को स्ट्रेट हमारे कस्टमर तक लेकर आए, और ये स्किल आपको अपनी लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा। तो आप आज रिसर्च करें, देखें बड़े बड़े बिजनेसेस के एडवर्टिजमेंट्स वर्ड्स को, उसको निकालें, रिसर्च करें और देखें कि क्या मैजिक है उन शब्दों का, through which people gets attracted to them, and then we take it forward tomorrow. So thank you so much. That's a wonderful space, that's a wonderful journey we are taking together. It's all due to you. Thank you so much for being in my life.